हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फिर से आपकी सेवा में प्रेजेंट हो चुके हैं और आपके लिए बहुत गजब क्वेश्चन लेकर आए हैं। बस जहां पर भी हो जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास एक भी मिस ना हो दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 28 फर्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है 3 मार्क्स में। क्वेश्चन आप खुद देख लीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, बहुत ज्यादा, ठीक है, लगा हुआ है। देखो ये जो लाइंस हम जितनी बार खींचते हैं, समझिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को। इफ द रेशो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs इज 7n plus 1 ratio 4n plus 27, फाइंड द रेशो ऑफ देयर mth टर्म्स। ठीक है, सुनिए, पता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 2 AP है। कितनी AP है? 2 AP, ठीक है। दोनों के n टर्म्स का जो सम का रेशो है वो इतना है, तो उनके mth टर्म का रेशो बताना है। मतलब देखो, सुनिए, आपको जो दिया है, आपको जो दिया है वो दिया है m टर्म का, सॉरी nth टर्म के सम का रेशो Sn अपॉन S डैश n, ये दिया हुआ है, ठीक है। Sn अपॉन S डैश n, इनका रेशो कितना? 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, ये दिया हुआ है। और पता है आपको बताना क्या? इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और आपको बताया क्या है? mth टर्म का रेशो Tm अपॉन T डैश m या Am अपॉन A डैश m, ये बताना है। ये गिवन है और ये निकालना है आपको। क्लियर है? क्वेश्चन का क्या करना है, चलिए देखते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, बस ये बता दीजिए। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n अपॉन 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। भाई 2 AP हैं, ठीक है, और दोनों के n टर्म्स का रेशो n सेम रखना है। जो ऊपर रखना है n, नीचे भी n ही रखना है, लेकिन है ना, इसका फर्स्ट टर्म a1 मानना है और इसका कॉमन डिफरेंस d1 मानना है, ठीक है। चलिए अब नीचे वाली का n अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 d2, और ये कितना दिया हुआ है? 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अब क्या होने वाला है? अब देखो, ये दोनों हो गए कैंसिल, हो गए। अब यहां से ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन, तो क्या बचा? a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d1, नीचे से भी 2 कॉमन, a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d2 इक्वल्स टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, ठीक है। अच्छा, तो 2 से 2 कैंसिल। अब आप ये नहीं पूछोगे क्या हमसे कि यहां से 2 कॉमन आया कैसे? क्योंकि कॉमन तो हम वो चीज लेते हैं जो सभी जगह हो। जैसे कि ऊपर से हमने 2 कॉमन लिया है, तो इसका मतलब यह है 2 यहां पर भी होना चाहिए था और यहां पर भी होना चाहिए था। तो 2 यहां पर तो है लेकिन यहां पर है ही नहीं। तो आपका क्वेश्चन हमसे ये होना चाहिए कि सर आप 2 कॉमन ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। आप 2 कॉमन ले ही नहीं सकते हो क्योंकि दोनों जगह 2 है ही नहीं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, जब 2 है ही नहीं और ये चलो 2 कॉमन ले भी लिया, तो ये बटे में 2 कहां से आ गया? ये कहां से आ गया? ये क्या बला है? ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, समझो। जब हम कुछ कॉमन लेते हैं कहीं से भी, तो उससे डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? उससे डिवाइड। समझिए, जैसे मैं आपसे कह दूं कि
2a प्लस 2b ये है। और मैं आपसे कहूं कि 2 मैंने कॉमन लेना है, 2 मैंने कॉमन लेना है, तो आप क्या करोगे, दोनों में 2 से डिवाइड करोगे, 2a अपॉन 2 प्लस 2b अपॉन 2। ठीक है, ऐसे। तो इस 2 से ये 2, इस 2 से ये 2, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, a प्लस बी। तो ये फंडा होता है, समझ गए, कॉमन लेने का ये फंडा होता है, ऐसे लिया जाता है कॉमन। ठीक है, अब देखिए कपड़ा, अब देखना, अब वही काम हमने यहां पर किया है। ठीक है, यहां पर वही काम किया है, यहां से 2 कॉमन लिया है दोनों में से। अब यहां पर 2 का डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होकर a1 बचेगा, और यहां पर 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। सेम कंडीशन नीचे, यहां से 2 कॉमन लिया, a2 बचा, यहां से ये हो गया। तो बताइए कौन सा पाप किया है हमने? हमने कुछ भी पाप नहीं किया, बिल्कुल निर्दोष है। अब आप हमें दोषी कह ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम बन गया। फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया है। अब सिस्टम ये बन गया है भाई साहब, अब सिस्टम ये बन गया है। अब मेरे बाबू, आप एक बात देखोगे, आपको क्या निकालना है, mth टर्म का रेशो बताना है, mth टर्म का रेशो। तो एक बात बताइए हमें, है ना, mth टर्म ये क्या होगा बताइए आप हमें। ये am क्या होगा, ये होगा a1 प्लस m माइनस 1 d1, और a डैश m ये क्या होगा, a2 प्लस m माइनस 1 d2। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? वो पहली वाली जो AP है उसमें mth टर्म ये होगा, नीचे वाली जो AP है उसमें mth टर्म ये होगा। मतलब आपको इसकी वैल्यू बतानी है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है ना। चलिए आ जाइए यहां पर। अब यहां पर एक बात देखिए, एक नजर यहां मारनी है, एक यहां मारनी है, एक यहां मारनी है, एक यहां मारनी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, पहले यहां नजर मारिए, मार ली, a1 प्लस इतना इंटू d1 a2 ऐसे। अब यहां देखिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो देखो a1 है, यहां पर भी a1 है, प्लस प्लस यहाँ n माइनस 1 अपॉन 2, वहां क्या चाहिए, m माइनस 1 अपॉन m माइनस 1 इंटू d1, है ना। तो अब ध्यान से जब दोनों तरफ देख रहे हो तो वहां से एक कंक्लूजन निकल के आया। ठीक है, मुझे अगर n माइनस 1 अपॉन 2 के प्लेस पर m माइनस 1 मिल जाए, अगर n माइनस 1 अपॉन 2 ना हो करके यहां पर m माइनस 1 होता तो भाई हमारा काम हो चुका होता। ठीक है, यहां से क्या कंक्लूजन आ रहा है निकलकर कि अगर यहां पर n माइनस 1 अपॉन 2 ना होकर m माइनस 1 होता तो भाई साहब बिल्कुल हमारा आया हुआ था जो हमें चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर आप एक काम करोगे, आप मान लोगे, क्योंकि हमें तो वो बनाना है, हमें वो बनाना है, क्योंकि हमें वो चाहिए, तो हम इसको कैसे भी करके उसी की तरह बिल्कुल लाने वाले हैं। तो उसके लिए बस एक छोटा सा काटा था बीच में, क्या कि n माइनस 1 अपॉन 2 के प्लेस पर m माइनस 1 होना चाहिए। तो इस कांटे को हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, मान लेते हैं n माइनस 1 अपॉन 2 किसके बराबर है, m माइनस 1। मान लेते भाई, मैथ के आदमी है, मैथ में कुछ भी मानने से खतराना नहीं है। ठीक है, मैथ में कुछ भी मानने से खतराना नहीं है। मैथ में तो काम ही मानकर होता है, बिना माने तो मैथ में कुछ होगा ही नहीं। अगर हम नहीं मान सकते हैं तो फिर हमें मैथ नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसलिए मानना तो अनिवार्य होता है। ठीक है, तो देखिए क्या करें अब यहां पर, देखते रहिएगा ध्यान से। लेट n माइनस 1 अपॉन 2 को क्या मान लेते हैं, m माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 अपॉन 2 को क्या मान लेते हैं, m माइनस 1 मान लिया। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोक रहा है आपको मानने से। बिल्कुल मानिए, शौक से मानिए, कितना भी मानिए। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इसके प्लेस पर क्या मान लिया, m माइनस 1। तो सिस्टम क्या बना है, a1 प्लस m माइनस 1 d1। सिस्टम क्या बना, सिस्टम देखना है, सिस्टम प्लस सिस्टम इक्वल्स टू सिस्टम की पावर 2। ठीक है, वैसे सिस्टम प्लस सिस्टम अकॉर्डिंग टू यू 2 इंटू सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज x प्लस एक्स क्या होता है, 2x। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग
ठीक है, सिस्टम क्योंकि स्पेशल केस है इसलिए अकॉर्डिंग टू मी सिस्टम प्लस सिस्टम इक्वल्स टू सिस्टम का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहां आ गए, इसके प्लेस पर m-1। अब ऐसे ही नीचे क्या हो जाएगा, a2 प्लस m-1 इंटू a2 प्लस m-1 इंटू d2। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए ध्यान से, अब देख लीजिए ध्यान से भाई साहब, ध्यान से देखिए प्लीज, बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन बन चुकी, जो हमें चाहिए था वो आ चुका है, जो हमें चाहिए था वो आ चुका है। ठीक है, तो अब हम इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, ए एम। हम इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, ए डैश एम। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई किसी प्रकार की कोई बात? ठीक है, क्लियर है। अब हमें वही चाहिए, हमें तो चाहिए ही, हमें तो चाहिए ही mth टर्म का रेशो। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, जब आपने n-1/2 के प्लेस पर m-1 रखा है तो इसका मतलब आप क्या करना चाह रहे हो, आप करना चाह रहे हो कि n को m की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, आपका एम क्या है कि जो n की फॉर्म है उसे m की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, जब आपने सोच ही लिया है तो करिए, कौन रोक रहा है। देखिए अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसकी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, यहां से इसकी इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा ये n-1 इक्वल्स टू 2m-2। ठीक है, क्या हो गया है, n-1 इक्वल्स टू 2m-2, 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m-2 प्लस 1। ठीक है, ये हो गई है n की वैल्यू। फाइनली n किसके इक्वल आ जाएगा, 2m, है ना, और -2 में से +1 तो -1। फाइनली n की वैल्यू ये आ गई है। अब आप, हमने पूरी तरह से n को m की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जहां पर n है वहां पर आप क्या रखोगे, 2m-1। ठीक है, तो हमारी ये साइड तो देखो बिल्कुल कंप्लीट आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इधर की तरफ का सिस्टम देखना है। ठीक है, हमने यहाँ पर m-1 रख दिया था तो ये बना, यहाँ रख दिया था तो ये बना इक्वल। अब इक्वल में आ जाइए, इक्वल में n के प्लेस पर क्या रखना है, 2m-1, तो क्या हो जाएगा 7 2m-1 प्लस 1 अपॉन 4 n के प्लेस पर 2m-1 प्लस 27। ठीक है, ये हो गया है। अब क्या करोगे आप, 7 के अंदर मिल, 7 2 जा 14m। ठीक है, 7 2 जा 14m, -7 1 जा 7 और प्लस में क्या है 1 अपॉन 4 2 जा 8m, 4 2 जा 8m -4 और प्लस 27 प्लस 27। अब क्या करोगे, 14m -7 प्लस 1 क्या बचा, -6, नीचे क्या आएगा 8m प्लस 27 में से 4 घटाओगे तो 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, पूछा क्या था आपसे, mth टर्म का रेशो, ये क्या है mth टर्म का रेशो, इसका मतलब यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर। कोई दिक्कत? क्लियर है सारा क्वेश्चन? था क्वेश्चन, देख लो आप सारे यार, कमेंट करके बताना प्लीज क्वेश्चन वास्तव में अच्छा था या नहीं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन देखो मस्त है बिल्कुल। ठीक है, और ये भी बताना कोई आपकी क्लियर है या नहीं। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 29 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में 3 मार्क्स में आया है। लैंग्वेज आप पढ़कर खुद ही देख लीजिएगा, गजब, बिल्कुल सुपर क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिक सा क्या है देखते हैं। द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर इन एपी एंड देयर सम इज 15. The number obtained by reversing the digits is 594 less than the original number. Find the number. ठीक है, सुनिए क्या करना है। एक नंबर है, वो भी पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और उस नंबर की कितनी डिजिट है, 3 डिजिट्स है। कितनी डिजिट्स है, 3। और वो 3 डिजिट्स किस चीज में है, एपी में है। किस में है वो,
एपी में, और उन तीनों का जो सम है वो 15 है। और ये भी कहा है जब उसको डिजिट, जब जो उसकी डिजिट्स हैं उन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, पलट दें, ठीक है, पलट दें, तो उनसे जो नया नंबर बनता है वो जो नया नंबर है वो पहले वाले नंबर से कितना कम होता है, 594। तो आपको नंबर बताना है, ठीक है। अब देखिएगा सारा माजरा क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको डिजिट्स चाहिए, क्या चाहिए, डिजिट्स, क्योंकि ये जो नंबर है 3 डिजिट का नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, इसकी डिजिट्स चाहिए हमें। कितने डिजिट्स चाहिए, 3 डिजिट्स। अब क्योंकि वो 3 डिजिट्स किस में है, एपी में है ना, तो एक काम कर लेते हैं, देखिए एक काम कर लेते हैं, सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट 3 डिजिट्स ऑफ एपी आर, ठीक है। मान लेते हैं 3 डिजिट्स ऑफ एपी, जो एपी की 3 डिजिट्स हैं वो क्या क्या हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है। मान लिया है जो ये आपका नंबर है इसकी जो डिजिट्स हैं 3, वो 3 डिजिट्स ये हैं, a माइनस डी, ए प्लस डी। अब ये क्यों मानी है, क्योंकि 3 डिजिट्स किस में दी थी, एपी में, और हमने ये बात आपको पहले बता रखी है, अगर एपी की 3 टर्म्स माननी हो तो ये मान लेते हैं, a माइनस डी, ए प्लस डी। क्लियर है, चलिएगा। अब भाई साहब दिया क्या है, गिवन, ध्यान से देखिएगा दिया क्या है, इन तीनों डिजिट का जो सम है वो 15 है, मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 15। तो d से d कैंसिल, 3a क्या हो गया है, 3a इक्वल्स टू 15, 3 5 जा 15, तो a की वैल्यू क्या मिल गई है आपको, 5। a की वैल्यू क्या आ गई है, 5। अब d की वैल्यू और चाहिए, फिर हमें नंबर मिल जाएगा। अब d की वैल्यू, अब देखो ये तो फर्स्ट कंडीशन थी कि तीनों डिजिट का सम 5 है। अब सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, सेकंड कंडीशन ये है कि अगर इसकी डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। पहली बात तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा आपका, ये बताइए, है ना, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, मान लेते हैं ये आपकी वंस डिजिट है, कौन सी डिजिट है, वंस डिजिट। मान लेते हैं ये आपकी टेंस डिजिट है, और मान लेते हैं ये आपकी 100 डिजिट है। बात समझ में आ गई, मान लिया ये वंस डिजिट है, ये टेंस डिजिट है और ये 100 डिजिट है। अब क्या करते हैं, जो वंस डिजिट होती है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, वंस डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस, है ना, टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 100 डिजिट में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ऐसे। तो अब क्या देखना, a माइनस डी की 1 में करोगे तो क्या आएगा, a माइनस डी आएगा, a माइनस डी आएगा, और यहां क्या आएगा, 10a आएगा, 10a प्लस यहां क्या आएगा, 100a प्लस 100d, 100a प्लस 100d। अब क्या हो जाएगा, देखो यहां से, है ना, ये क्या है, 1a और 10a, 11a, 11 और 100, 111a, 111a, 111a। भाई 10 और 1 11, 11 और 100 111a, सही है। और क्या बचा, ये 100d में से 1d चलेगा तो 99d प्लस का 99d, ये आपका ओरिजिनल नंबर है। कैसा नंबर है ये, ओरिजिनल। अब न्यू नंबर, न्यू नंबर,
ये आपका पहले वाला नंबर है, मतलब ओरिजिनल नंबर है। अब नया नंबर कब बनेगा? नया नंबर जब डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, पलट देंगे, ठीक है। इसका मतलब जो वंस डिजिट है वो 100 डिजिट हो जाएगी, जो 100 डिजिट है वो वंस डिजिट हो जाएगी, और टेंस डिजिट तो टेंस डिजिट ही रहेगी, क्योंकि ये बीच में है, ये कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं पर रहेगी, ठीक है। बस ये हो जाएंगी, है ना। तो अब आपका क्या हो जाएगा? ए प्लस डी इंटू 1 प्लस ए इंटू 10 प्लस ए माइनस डी इंटू 100। सही है। अब आपकी ये डिजिट जब रिवर्स ऑर्डर में लिख दी है तो आपकी ये जो 100 डिजिट थी ये वंस डिजिट हो गई है, इसलिए इसमें 1 की मल्टीप्लाई करिए, प्लस जो टेंस डिजिट है वो अब भी टेंस है, इसमें 10 की मल्टीप्लाई करिए, और जो पहले वंस डिजिट थी वो 100 डिजिट हो चुकी है, इसलिए उसमें 100 की मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये हो जाएगा a प्लस 10 a प्लस डी, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस डी प्लस 10a प्लस 10a प्लस, जब इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100a माइनस 100d, 100a माइनस 100d। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर। चलिए अब इन्हें प्लस करिए, जो भी होता है। देखो ये 1a और 10a, 11a और 100a, 111a, ठीक है। क्या आ गया है? 111a, है ना। और माइनस के 100d में से प्लस का d गया तो माइनस का 99d। ओके, तो ये आपका ओरिजिनल नंबर है और ये आपका न्यू नंबर है, न्यू, जो डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद बना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो नया नंबर है वो पहले वाले नंबर से कितना कम है? 594, ठीक है, 594। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर इक्वल्स टू 594। 594 जो ओरिजिनल नंबर है वो न्यू नंबर से कितना ज्यादा है? 594, ठीक है। अब ओरिजिनल नंबर कितना है आपका? ओरिजिनल नंबर ऊपर लिखा हुआ है, ओरिजिनल नंबर क्या है? 111a प्लस 99d, ये ओरिजिनल नंबर है, माइनस न्यू नंबर क्या है? 111a माइनस 99d इक्वल्स टू 594। इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 111a प्लस 99d माइनस 111a और प्लस 99d, ये आ जाएगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 594। कोई दिक्कत? अब क्या करें? देखो इससे ये क्या हो गया है? कैंसिल, ठीक है। ये दोनों प्लस के प्लस हो जाएंगे। 99 और 99 क्या हो जाएगा? बताइए। 99 और 99 198d इक्वल्स टू 594, ठीक है, ये हो गया है। अब जब इसमें डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा? ये 3 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार कटेगा? 3 बार। 198 3 जा 594, तो d की वैल्यू क्या आ गई है भाई मेरे? 3, ठीक है। d की वैल्यू क्या आ गई है? 3। a की वैल्यू क्या है? 5। क्या चाहिए हमें? नंबर भी कौन सा? पहला वाला नंबर, ठीक है, ये रहा। फाइंड द नंबर, इसने ये नहीं कहा है कौन सा नंबर चाहिए, लेकिन ध्यान रखना जब ये कहे ना केवल फाइंड द नंबर तो समझना ओरिजिनल नंबर की बात करिए, और अगर ये नया वाला नंबर पूछता तो यहाँ बोलता कि फाइंड द न्यू नंबर, और अगर ऐसा नहीं बोला है इसका मतलब आपको ओरिजिनल नंबर मतलब पुराना वाला नंबर ही बताना है, ठीक है। चलिए तो देखो क्या कर देना है अब आपको,
क्वेश्चन आपका एक कंप्लीट हो चुका है। समझिए, आपको बता देना है नंबर, है ना, नंबर, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है? ओरिजिनल नंबर हमारा ये 111A प्लस 99D, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। अब देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 111 गुना ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 99 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, 111 पंजे 555 प्लस 3 नाम 27, 2 3 नाम 27, 2 29। ठीक है, दोनों को प्लस कर दीजिए। 7 5 12 का 2 हासिल 1, 9 5 14 और 1 15 हासिल 1, 2 5 7 और 1 8, 852। ठीक है, क्या आ गया है 852, है ना। तो यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, यही पूछा था कि नंबर क्या है, तो नंबर होगा आपका 852। तो दोस्तों ये देखना, क्वेश्चन दिख रहा है आपको क्लियर? बिल्कुल, क्वेश्चन जबरदस्त था, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट था। तो हम आपसे बोलेंगे कि इस नंबर को, मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा विशेष ध्यान दें। ठीक है, नोट और कर लेना। ओके, चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 30। ये भी गजब मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल 2016 में ही आया हुआ है, वो भी 3 मार्क्स में, है ना। जिस कंसेप्ट पर क्वेश्चन करा रहे हैं ना दोस्तों, उस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ध्यान रखना बस, ठीक है, हल्के में मत ले लेना बातों को। द सम्स ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 3 APs आर S1 S2 S3 respectively. The first term of each AP is 1 and their common differences are 1 2 and 3 respectively. Prove that इतना। ठीक है, देखिए क्या कहा है आपसे, प्रूफ। क्या दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, है ना। 3 APs है ना, 3 APs हैं और तीनों के एन टर्म्स का जो सम है वो क्या क्या दे रखा है, S1 S2 S3। ठीक है, और इन सब का जो फर्स्ट टर्म है वो A है, सॉरी फर्स्ट टर्म 1 है, और कॉमन डिफरेंस क्या क्या है, पहले का 1 है, दूसरे का 2 है और तीसरे का 3। तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, देखिएगा आप, तो क्या होगा, S1 क्या होगा, S1, तो S1 होगा आपका n टर्म्स का सम है, n/2, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, S1 की वैल्यू क्या होगी, S क्या होता है, n/2, 2a + n - 1 × d। तो n के प्लेस पर n रखना है क्योंकि n टर्म्स का सम है। कितने का टर्म्स है, n टर्म्स का, तो n/2 2a, है ना। कॉमन फर्स्ट टर्म सबकी क्या है, 1 है। ठीक है, n/2 2a, a के प्लेस पर 1 क्योंकि सबका फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस n - 1 × d, d भी क्या है 1 है। ठीक है, ये रहा देखो, जो पहली सीरीज AP है उसका कॉमन डिफरेंस 1 है, दूसरी का 2 है और तीसरी का 3 है, और फर्स्ट टर्म सबका क्या है 1 है ना। देखो चाहो तुम लिखे देते हैं यहाँ पर लिखे देते हैं, गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो फर्स्ट टर्म है वो सबकी सेम है, A1 = A2 = A3 = 1, और D1 क्या है 1 है, D2 क्या है 2 है, और D3 क्या है 3 है। ये चीजें गिवन है, दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट AP थी, S1 = n/2 2a1, a1 की वैल्यू 1 प्लस n - 1 × d1, d1 की वैल्यू 1। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए तो क्या n/2 2 1 जा 2 प्लस n - 1। ठीक है, अब क्या बचा ये, n/2 n 2 - 1 1 बचा,
तो n+1, n+1, ये क्या आ गया है आपका S1 आ गया है। क्या आ गया है? S1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली S2 निकाल लीजिए। S2 वो क्या होगा आपका n/2 A2 क्या है 1 प्लस n-1 इंटू D2 क्या है 2। तो क्या हो जाएगा n/2 n/2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस इस 2 की है ना 2n-2 तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा n/2 इंटू 2n और 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया है n²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब S3 निकालिए। S3 वो क्या होगा n/2 A3 भी क्या है 1 प्लस n-1 इंटू D3 क्या है 3। ठीक है, अब क्या बचा n/2 2 1 जा 2 प्लस 3n-3। ठीक है, 3n-3। अब क्या बचेगा n/2 3n और 3 - 2 -1 3n-1। इसको मान लेते हैं 3। ठीक है, अब ये किस किस की वैल्यू आ गई है? ये आपका S1 है, ये S2 है, S3 है। आपको प्रूफ करना है ये प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, चलो ठीक है, S1 प्लस S3 LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? LHS S1 प्लस S3 S1 की वैल्यू क्या है n/2 n+1 S1। S3 की वैल्यू क्या है n/2 3n-1। क्या कॉमन आ जाएगा n/2 क्या बचा n+1 प्लस 3n-1। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखो, +1 से -1 कैंसिल, क्या बचा n/2 3n और 1n क्या हो गया है 4n। तो 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो क्या आ जाएगा ये 2n²। क्या आ जाएगा ये 2n²। ये आपकी LHS आ गई है। ठीक है, अब RHS देख लीजिए। RHS क्या है 2s2। RHS क्या है 2s2। तो 2 इंटू S2 की वैल्यू क्या है? S2 की वैल्यू है आपकी ये n²। तो क्या आ गया है 2n²। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपकी LHS है और ये आपकी RHS है। ठीक है, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, कि ये इसके बराबर है। देखना दोनों साइड इक्वल है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है आपका कंप्लीट। तो क्या लिख दोगे? LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हुआ है आपका क्वेश्चन प्रूफ।